नमस्कार दोस्तों। राइट मूव एकेडमी के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज इस सेशन में हम बनाएंगे एक्टिविटी चार्ट एक लिस्टेड कंपनी की बोर्ड मीटिंग के लिए। बोर्ड मीटिंग से पहले क्या होता है, बोर्ड मीटिंग में क्या होता है और बोर्ड मीटिंग का काम कब खत्म होता है, ये सब चीजें हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग मिलके साथ में बनाएंगे। ठीक है, ये एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। एक्टिविटी चार्ट फॉर बोर्ड मीटिंग ऑफ लिस्टेड कंपनीज। अब बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी? तो सबसे पहला काम है भी बोर्ड मीटिंग एक्टिविटीज। तो आप बताइए सबसे पहला काम क्या होगा बोर्ड मीटिंग के लिए? सबसे पहला काम होगा आपको मैनेजमेंट से डेट मिलेगी। डेट फाइनल डेट होगी या टेंटेटिव डेट होगी? टेंटेटिव, बिकॉज आपको सब डायरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी चेक करनी है और जब सब डायरेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होगी तब जाके वो डेट डिसाइड होगी। अब बोर्ड मीटिंग की डेट लिस्टेड कंपनियों में अगर ये रिजल्ट्स के लिए है तो इसकी आउटर लिमिट है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर और एनुअल रिजल्ट्स के लिए 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। तो सबसे पहली बात, अभी हम लोग खड़े हैं अगस्त में, तो क्वार्टर खत्म हुआ जून में, तो जून के 45 डेज 14 अगस्त, क्यों? जुलाई 31 का और अगस्त 14 डेज का। तो अगर आपको बोर्ड मीटिंग की जो भी डेट डिसाइड करनी है वो इस डेट से अंदर करनी है। तो सबसे पहला प्रोसेस हुआ टू ascertain availability of directors on a given day, right? एंड कौन करता है ये? अब डिपेंड करता है, कई कंपनियों में एमडी खुद बात करते हैं, कई कंपनियों में सीएफओ करते हैं और कई कंपनियों में सीएस करते हैं। तो ये एमडी हो सकता है, सीएस हो सकता है और सीएफओ। एंड रिजल्ट हमको मिलेगा एक बोर्ड मीटिंग की डेट। ये कहेंगे हम 45 डेज। लेटर से हम जून क्वार्टर के लिए बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं, एंड ऑफ क्वार्टर। अब बोर्ड मीटिंग की डेट मिल गई, अब क्या करना है? आपको ये भी मालूम है ये रिजल्ट्स के लिए मीटिंग है। तो सबसे पहला काम आपको स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन देना। इंटीमेशन, अब ये इंटीमेशन पीडीएफ एक्सप्लेन दोनों है। कब देनी है? 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। और वो भी क्लियर वर्किंग। अब ये बताओ, ये 2 क्लियर वर्किंग डेज इन एडवांस कहाँ से आए? ये आए रेगुलेशन 29 से। 29 किसका? वो लिस्टिंग रेगुलेशन। अब ये 2 क्लियर वर्किंग डेज का मतलब क्या हुआ?
क्लियर जब लग गया इसका मतलब है कि एक्सक्लूड डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड डेट ऑफ नोटिस। सो ये मिनिमम है, आप इससे पहले दे सकते हो लेकिन इसके बाद नहीं दे सकते। अभी इसमें और सेक्रेटरी स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस आ जाता है? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड कहता है कि बोर्ड मीटिंग का नोटिस और एजेंडा डायरेक्टर्स को 7 डेज इन एडवांस देना है। वो क्लियर डेज नहीं बोलता, वो लिस्टिंग रेगुलेशन के सिंक में नहीं है। तो वो जो डेट कैलकुलेट होती है वो इस बोर्ड मीटिंग की डेट, स्टॉक एक्सचेंज की डेट से पहले की होती है। तो ऐसे इवेंट में क्या करना, बिकॉज इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हो सकती है। अगर आप डायरेक्टर्स को स्टॉक एक्सचेंज वाले दिन देंगे तो उनको शोल्डर नोटिस जा रहा है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड की कंप्लायंस। और अगर आप पहले देते हैं और स्टॉक एक्सचेंज को बाद में देते हैं तो पब्लिक को नहीं पता लेकिन डायरेक्टर्स को पता है बोर्ड मीटिंग। तो जनरली कंपनियां क्या करती हैं, 7 डेज इन एडवांस स्टॉक एक्सचेंज और डायरेक्टर्स को नोटिस दे देती हैं। अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड क्या बोलता है नोटिस देने के बारे में? कि नोटिस जब भी आप दें तो उसकी डिलीवरी की एक्नॉलेजमेंट आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास ईमेल है, आपके पास हैंड डिलीवरी है, लेकिन आपके पास डिलीवरी का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन किया तो आइडियली एज पर एस 7 डेज इन एडवांस दे दें। तो 2 क्लियर वर्किंग डेज देते हैं, गलत नहीं है। लेकिन अगर SS2 के हिसाब से SS1 के हिसाब से देते हैं 7 डेज इन एडवांस, तो उसी टाइम पे ही आप डायरेक्टर्स को भी नोटिस टू डायरेक्टर्स दीजिए अलोंग विद एजेंडा। ठीक है, ये भी सेक्रेटरी स्टेटमेंट में, तो ये भी 7 डेज इन एडवांस, तो इसमें वर्किंग डेज का कंसेप्ट नहीं है। तो बोर्ड मीटिंग में आपने डायरेक्टर्स की अवेलेबिलिटी चेक की, स्टॉक एक्सचेंज को बताया, नोटिस दिया डायरेक्टर्स को 7 डेज इन एडवांस। बीच में क्या न्यूज बताऊंगा। अब पहले न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जाती थी बोर्ड मीटिंग के बारे में, अब नहीं जाती। तो खाली स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करना और अपलोड करना रहता है। ठीक है, सेम डे जब आप डायरेक्टर्स को और स्टॉक एक्सचेंज को दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट हो गया, नोटिस चला गया, अपलोड हो गया वेबसाइट पर। क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो वो आपकी ऑलरेडी क्वार्टर में बंद हो चुकी है। जैसे ही क्वार्टर खत्म होता है उससे पहले आपको रिजल्ट के डिक्लेरेशन के 48 आवर्स तक विंडो क्लोज रखनी पड़ती है। तो इसलिए इस स्टेज पे ट्रेडिंग विंडो की कंसेप्ट नहीं है। लेकिन क्या एक्स्ट्रा आएगा, स्ट्रक्चर डाटाबेस। स्ट्रक्चर अब क्योंकि आपके रिजल्ट बनने शुरू होंगे तो इंफॉर्मेशन जो है अकाउंट्स की डिफरेंट पर्सन से शेयर होगी, तो उसमें आपको एंट्रीज करनी है इस चीज की। प्लान और दी एंटिटी 10% विद द डाटा यूपीएसआई। यूपीएसआई मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विल बी शेयर। जरूरी है बिकॉज इनसाइडर ट्रेडिंग कोड के हिसाब से आपको जब भी कोई यूपीएसआई आप किसी को डिस्क्लोज कर रहे हैं तो इसकी एंट्री आपके डाटाबेस में उन लोगों की एंट्री होनी चाहिए।
ये कब कर रही है? अभी पीरियड रहेगा नोटिस डे व्हेन यू फर्स्ट शेयर द डाटा टिल डिक्लेरेशन। ये आपको ध्यान रखना, स्ट्रक्चरल डिजिटल डाटाबेस में भी आपको एंट्री कर। प्री बोर्ड मीटिंग में ये हुआ, आगे बढ़ा। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, नोटिस गया, अब एजेंडा बनाना है। तो एजेंडा बनाने के लिए क्या लगेगा? ड्राफ्टिंग ऑफ एजेंडा। अब क्योंकि ये रिजल्ट्स की मीटिंग है, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की मीटिंग है, प्लस आपको मैनेजमेंट से अदर आइटम्स जो बोर्ड मीटिंग में कंसिडर होनी है वो भी डालनी है, उनके नोट्स भी बनाने हैं। तो क्या आप 7 डेज बिफोर बना लेंगे कि उससे पहले बनाएंगे? तो इसको आप एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करेंगे, तो एंड करेंगे बनाने का 7 डेज बिफोर। प्रोसेस क्या रहता है ड्राफ्टिंग ऑफ एजेंडा में? एटलीस्ट 30 डेज, 20 to 30 डेज इन एडवांस ईमेल करिए डिपार्टमेंट्स को, इसलिए बोर्ड मीटिंग के annexes any agenda items included। ठीक है, तो ये पहले एक मेल चली जानी चाहिए। अब यहाँ से लेके 15 दिन पहले तक आप कोऑर्डिनेट करिए, चीजें मंगाइए, और फिर 15 से 7 दिन के बीच में आप ये एजेंडा फाइनलाइजेशन की स्टेज पे पहुंचे। अब पहला स्टेप हो गया, आपने मेल कर दिया, आइटम्स आनी शुरू हो गई, आपने एजेंडा ड्राफ्ट किया, ड्राफ्ट एजेंडा। अब ये ड्राफ्ट एजेंडा रिव्यू होगा, अप्रूव होगा। अब डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, मे बी CFO, मे बी हेड CS, और उनसे वेट होने के बाद MD और चेयरमैन। Once they approve, then it is ready to क्यों चाहिए? बिकॉज कोई भी सरप्राइज नहीं हो सकता। अब आप बोले कि रूटीन आइटम है, कुछ भी सेम आइटम रहती है, मैं बना देता हूँ, लेकिन जो भी आइटम्स आप डाल रहे हैं आपकी मैनेजमेंट के थ्रू रिव्यू कराइए, टॉप मैनेजमेंट से रिव्यू करा के MD से ओके कराइए, उसके बाद ही ये प्रोटोकॉल फॉलो करके ही भेजिए। एजेंडा आइटम्स क्या रहती है, उसके लिए सेपरेट सेशन पे मैं एक एजेंडा लिस्टेड कंपनी का कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा एक्सप्रेस। तो अभी के लिए आपने एजेंडा ड्राफ्ट कर लिया, आपने नोटिस एंड एजेंडा मेल कर दिया 7 डेज इन एडवांस डायरेक्टर्स। फिर अगर आपकी कमेटी मीटिंग भी हो रही है तो उनके अटेंडेंस, राइट। अब आपने भेज दिया एजेंडा 7 दिन पहले, अगले 7 दिन क्या होगा? जब भी आप एजेंडा भेजते हैं 7 डेज इन एडवांस, जनरली प्रैक्टिस है कंपनीज में कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स या प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो 2 डेज इन एडवांस भेजी जाती है। सो
और फिर अगर एजेंडा बनाते हुए कोई आइटम्स आपके पास रेडली अवेलेबल नहीं थी, तो वो सब एनेक्सर्स भी मीटिंग से एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर आपको डायरेक्टर्स को भेज देना चाहिए। तो अब आप भेजेंगे, ये हो गया 7 डेज इन एडवांस। अब क्या हुआ, आपने कोलेक्ट किया बैलेंस एनेक्सर्स, राइट। आपने कलेक्ट किए रिजल्ट्स, ईमेल। अब डिपेंड करता है ईमेल है फिजिकल है कैसा आपका सिस्टम है। अभी मोस्टली कई कंपनियां फिजिकल करती हैं, कई ईमेल करती हैं और कई सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लिक करती हैं। अब ये कब तक होगा, एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर दी बोर्ड, राइट। एजेंडा का काम तो होगा। अब क्या होना, अब मीटिंग की तैयारी होनी है, लॉजिस्टिक्स की तैयारी होनी है। तो सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी का काम मेरी नज़र में डायरेक्टर्स को हंसी खुशी घर से लाके हंसी खुशी घर तक भेजना। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको उनके डायरेक्टर्स में अरेंजमेंट बोलते हैं इसके, अरेंजमेंट और लॉजिस्टिक्स। क्या क्या करेंगे आप इसमें, डायरेक्टर्स ट्रेवलिंग कैसे, अरेंजमेंट पब्लिक स्टे, अगर बाहर से आ रहे हैं तो स्टे अरेंजमेंट आपको प्लान करना है। उसके बाद आपको बोर्ड रूम इंश्योर क्लीन है, एसी एक्सेट्रा वर्किंग। और क्या इंश्योर करेंगे आप, स्नैक्स, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है। अभी बोर्ड मीटिंग हो रही है, हर 10 मिनट में एक आदमी अंदर घुस रहा है जो बोर्ड मीटिंग की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहा है। तो इसके लिए ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जब भी आप स्नैक्स कर रहे हैं तो जल्दी मीटिंग के बीच में जब गैप होता है, एक कमेटी खत्म हुई दूसरी बोर्ड मीटिंग हो रही है, तो उसके बीच में वो सर्विंग ठीक है। तो बोर्ड रूम में लॉजिस्टिक्स के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए, स्टेशनरी एक्सेट्रा, नेम प्लेट्स, टैग्स, पेंसिल हो गया, ठीक है, वाटर बॉटल्स, ये सब आप अरेंज करते, फोल्डर्स। आजकल तो वीसी में मीटिंग रहती है, अगर फिजिकल मीटिंग रहती है तो आपको डायरेक्टर्स के फोल्डर्स भी रेडी करने पड़ते हैं, नहीं तो आपको स्क्रीन पे दिखाना। तो आपने अरेंजमेंट्स कर दिए, बोर्ड रूम इंश्योर कर दिया। अभी भी ये कब हो रहा है, अप टू दी डेट ऑफ बोर्ड में। फिर डायरेक्टर्स को आप जेंटल रिमाइंडर एसएमएस से, व्हाट्सएप से, ओके। तो अभी तक भी सब लोग अपने घर पे ही बैठे हैं, आपने सबको एसएमएस दे दिया और उनकी ट्रैवलिंग डिटेल्स दे दी, सब शेयर कर दिया। और ये सब तैयारियां आपकी बोर्ड मीटिंग की डेट तक हो रही हैं। तो एजेंडा भी रेडी हो चुका है आपका, लॉजिस्टिक्स भी अरेंज हो गया है। तो अब आया डीले। डीले हुआ आपका बोर्ड मीटिंग का, उनकी डेट ऑफ बोर्ड। तो इस स्टेज पे क्या होगा, अब आज आपकी बोर्ड मीटिंग है, सुबह सुबह उठ गए आप, आपके दिमाग में चल रहा है आज बोर्ड मीटिंग है, क्या करना है क्या करना है क्या करना है। तो उस दिन आपको क्या करना, देखिए। सबसे पहले
और में अपियरेंस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको लाइटली नहीं लेना, डोंट टेक लाइटली। लाइटली, ठीक है। जैसे ड्रेस फॉर द ओकेजन, ड्रेस फॉर द ओकेजन, फिर जेंटल रिमाइंडर एंड कंफर्मेशन फ्रॉम ये आपको होनी चाहिए। कौन सा ट्रैक्टर कब आ गया, आया कि नहीं आया, किसने दी वो एक्सेस मांगी है, सुबह सुबह आपको सब पता होना चाहिए। अब आप पहुंच गए ऑफिस, ऑफिस में जाइए, प्रिपेयर द बोर्ड रूम। प्रिपेयर द बोर्ड रूम कैसे? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है सीटिंग प्लान। सीटिंग प्लान क्या इंश्योर करता है कि मीटिंग के टाइम पे किसी भी टाइप का केओस नहीं है। तो ये सीटिंग प्लान जब आप अपने चेयरमैन से मिलते हैं तो उनसे डिस्कस कीजिए। जनरली कैसा रहता है कि जो लोग क्वेरी करते हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, वो सामने रहते हैं, तो डायरेक्टर सब एक तरफ, फिर स्टाफ एग्जीक्यूटिव सीनियरिटी के हिसाब से या उनकी जरूरत के हिसाब से सब लोग बैठते हैं। फिर आपको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि एक वेटिंग रूम भी अवेलेबल हो, जहाँ पे जिन लोगों को, जैसे ऑडिटर्स हैं, कॉस्ट ऑडिटर हुआ, इंटरनल ऑडिटर हुआ, जो वेट करेंगे, जिनकी जब जरूरत होगी आप उनको उस टाइम बुलाएंगे। प्रोसीडिंग प्लान के हिसाब से अरेंज कीजिए बोर्ड रूम को। क्या क्या अरेंज कीजिए? नेम प्लेट रखो, पैड पेन रखो, ठीक है। नेम हो गया, पैड पेन रख दिया आपने, वाटर बोतल्स रखवाओ। आइडली बाउल्स में ड्राई फ्रूट या फिर कॉफी एक्सेट्रा रखवाओ। तो अब आप बोर्ड रूम में आप सामने जब देख रहे हो तो एक सिमेट्री से टेबल के ऊपर सबके नेम प्लेट, पैड पेन सब लगा पड़ा है, सबकी सीट्स में प्रॉपर गैप है। इंश्योर गैप बिटवीन सीट्स, नहीं तो लोग एक दूसरे को टांगे मारते रहेंगे। हो गया, बोर्ड रूम रेडी है। अब लोग आना शुरू होंगे, तो प्लीज पुट समवन ऑन ड्यूटी, समवन ऑन ड्यूटी, पुट एस्कॉर्ट डायरेक्टर्स फ्रॉम ऑफिस एंड पेरेंट्स टू बोर्ड। छोटा स्टेप है लेकिन बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है। मेक श्योर staff members are seated prior to directors and तो अभी स्टाफ बैठे हुए, एक एक करके डायरेक्टर्स आ रहे हैं, आपस में मीट एंड ग्रीट हो रहा है, आप बोर्ड रूम में हो, सबको कंफर्टेबल कर रहे हो, तो डायरेक्टर्स कंफर्टेबल ठीक है। इतना भी क्या तो बहुत हो गया। अब क्या होगा? फाइनली जब डायरेक्टर्स आ जाएंगे, देन चेयरमैन एंटर्स दी बोर्ड रूम। जनरली ऐसा ही होता है, आपसे कंफर्मेशन मांगी जाती है, सब लोग आए, उसके बाद चेयरमैन बोर्ड रूम में आते हैं। ठीक है, हम फिजिकल मीटिंग देख रहे हैं, बीसी में कुछ थोड़ा सा वेरिएशन। चेयरमैन आ गए बोर्ड मीटिंग में, सबको मीट एंड ग्रीट हो गया। अब
बातें चल रही हैं आपस में, आप बैठे हैं, तो अब आप क्या करें? अब आप क्या करेंगे बताइए? ठीक है, CS क्या करें? CS 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 will ask for permission to start the meeting on the chair, or welcome are the directors right attend. उसके बाद डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। कई कंपनियों में चेयरमैन एक्टिव रहते हैं, कई कंपनियों में नहीं रहते। जहाँ चेयरमैन एक्टिव नहीं होते वहां पे CS को रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एजेंडा प्रोसीड कीजिए। जहाँ चेयरमैन एक्टिव होते हैं वो मीटिंग खुद कंडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे CS विल प्रोसीडिंग्स हैंड ओवर प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ठीक है, विजुलाइज कीजिए। अभी CS ने सबको वेलकम किया, उसके बाद चेयरमैन को बोला सर आप प्रोसीडिंग शुरू कीजिए। अब चेयरमैन क्या करेंगे? चेयरमैन मीट करेगा सबको, फॉर्मली ग्रुप and will start taking agenda items. No, beginning from leave of absence. अब हर आइटम के बाद, अब वो आइटम टेकिंग नोट है, अप्रूव है, सो विद द कंसेंट we दिस, ये दिस लाइन का भी याद करना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर कोई शांति होगी है तो आपको अगले आइटम पे जाना है, तो ये बोलो कि विद द कंसेंट शुड बी टेक दिस एजेंडा आइटम एज अप्रूव्ड और नोटेड, जो भी आपकी एजेंडा आइटम है। ठीक है, तो मोस्टली इसके रिस्पॉन्स में लोग हाँ या ना करेंगे और आप अगले आइटम में चलते रहेंगे। तो सब आइटम्स होती जा रही है। अब यहाँ पे इंश्योर करना कि पहली आइटम चेयरमैन और डायरेक्टर इंटरेस्टेड, प्लीज इंटरप्ट इफ फॉरवर्ड टू एक्सटेंड डिस्कशन। ठीक है, जरूरी है। तो आपने कर दिया, अब सब आइटम होती चली गई, एंड पे आ गए। बीच में आपको बताया स्नैक्स वैक्स जो सर्व करने हैं आप करिए। अब लास्ट में जब मीटिंग कंक्लूड हो रही है और एनी अदर आइटम हो रही है, तो उसके बाद कंक्लूड कीजिए मीटिंग को। फिर वो तो फिर ये भी लोग भूल जाते हैं। जी, sure। अब इसके बीच में क्या चीज छूट गई? अटेंडेंस सिग्नेचर। ठीक है, तो आपको अटेंडेंस सिग्नेचर भी ले लेने हैं सीलिंग से पहले। वोट ऑफ थैंक्स कर दिया आपने चेयर्स को। अभी इसमें और VC की मीटिंग में क्या फर्क है? सब कुछ सेम है, सिर्फ VC की मीटिंग जब होगी शुरू, स्क्रीन पे सब लोग विजिबल है, तो रोल कॉल होगा। तो CS लैंड होगा, चेयरमैन लीड करेगा और रोल कॉल होगा।
VC मीटिंग क्या कहेंगे रोल कॉल में डायरेक्टर्स? तीन चार चीजें बोलते हैं क्या? मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है और मुझे एजेंडा आइटम एजेंडा प्रॉपर टाइम से मिल गया। तो ये इंश्योर कीजिए कि रोल कॉल, अगर कोई डायरेक्टर बाद में भी ज्वाइन कर रहा है तो उसको ज्वाइन करने पे रिक्वेस्ट करिए कि आप रोल कॉल करें। तो यहाँ पे आपकी मीटिंग कंक्लूड हुई, लेकिन खत्म तो नहीं हो गया काम। अभी मीटिंग के बाद भी बहुत कुछ होता है। क्या क्या होता है ये? यहाँ पे पहले और एक्टिविटी से पहले डायरेक्टर्स को सी ऑफ कर दीजिए, गाड़ी में चढ़ा दीजिए, नीचे छोड़ाइए, जो करना करिए, उनको खुशी खुशी भेज दीजिए इनके घर। अब वो डायरेक्टर्स चले गए, अब आप बचे और आपकी टीम बची। अब आपको करना है पोस्ट बोर्ड मीटिंग कंप्लायंसेस। तो सी हो गया आपका पोस्ट बोर्ड मीटिंग कंप्लायंसेस आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। क्या क्या होना चाहिए? देखो, रिजल्ट सबमिशन होना, एक्सचेंज को एक्सचेंज। अब इसके लिए टाइमलाइन क्या है? 30 मिनट्स और 3 आवर, दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्केट आवर्स में मीटिंग खत्म हुई तो 30 मिनट में जो कंक्लूजन के, और मार्केट आवर्स के बाद हुई तो 3 आवर्स का टाइम है। तो आपने ये रिजल्ट सबमिट किए पीडीएफ में, फिर X3 आ गया। फिर आपने न्यूज़पेपर ऐड का ड्राफ्ट, ड्राफ्ट फाइनल इंस्ट्रक्शन और पब्लिशिंग, ये काम करना पड़ेगा आपको। देन अपलोड द रिजल्ट्स इन द वेबसाइट, चाहिए आपको वेबसाइट। ठीक है, आपने रिजल्ट अपलोड कर दिए, न्यूज़पेपर में ऐड दे दी, रिजल्ट सबमिट कर दिए। अभी आप घर जा सकते हैं। नहीं, मीटिंग फीस पेमेंट इंस्ट्रक्शन दीजिए। फिर रिजल्ट सबमिशन के साथ अगर कोई आउटकम है रेगुलेशन 30 का, तो वो आउटकम दीजिए। कोई डायरेक्टर अपॉइंट किया, कोई इश्यू किया, आउटकम। अब क्या करना है? सिटिंग फीस भी हो गई, अपलोड रिजल्ट किया, घर चले गए। अब अगला काम क्या है? ड्राफ्ट द मिनट्स, टेक सिग्नेचर्स फॉर प्रीवियस मीटिंग मिनट्स। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद आप ले सकते हो डायरेक्टर्स की सिग्नेचर बोर्ड पे, कमेटी पे। एक बार वो चले गए तो फिर आपको तकलीफ है, तो इंश्योर करो उनके जाने से पहले आप सिग्नेचर ले लो। और ड्राफ्ट भी मिनट्स करके फिर 15 डेज में सर्कुलेट कर दो। क्या सर्कुलेट कर दो? ड्राफ्ट मिनट्स ऑफ करंट मीटिंग एंड प्रीवियस 5 मिनट प्रीवियस। अभी अगर कंपनी चाहे तो साल के शुरू में साइन मिनट्स के लिए एग्जेम्पशन दे सकती है, एज पर सेक्रेटरी स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन पास कर दी। अब आपने सर्कुलेट कर दिया और अब मिनट्स में एंट्री करो। अभी 15 दिन के मिनट्स में मिनट्स बुक में एंट्री करो और उसकी फाइलिंग, अगर कोई MJT 14 है, D12 है, मुझे फाइल करो। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ भूल रहा हूँ तो आप मुझे याद दिलाओ, कमेंट में डालो कैसा लगा ये प्रोसेस।
मुझे बताओ, कहीं कोई हेल्प लगे तो बोलो। मेरा नाम CS गौरव ठाकुर, प्रोप्राइटर गौरव ठाकुर एंड कंपनी, कोर्स अकाउंटेंट, फाउंडर ऑफ राइट मूव अकेडमी। मोबाइल नंबर है 9820255196। व्हाट्सएप करो या फोन करो राइट मूव अकेडमी @gmail.com पे। यूट्यूब चैनल है राइट मूव अकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि एजेंडा आपको प्रिपेयर करना, सीखना, तो मेरे को कमेंट में डालो और मेरे साथ आप निश्चित करने का एजेंडा बनाओ, तो सेशन हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे। चलो, अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।